धनु राशि के मेरे प्यारे मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जहां आपका सबसे भरोसेमंद पार्टनर अचानक दुश्मन के खेमे में चला जाए और आपके दुश्मन का मास्टरमाइंड आपकी तरफ आकर आपसे हाथ मिला ले। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये राजनीति का सबसे कड़वा सत्य है। महाभारत के शांति पर्व में जब युधिष्ठिर संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट की शिक्षा ले रहे थे, तब भीष्म पितामह ने उन्हें एक कठोर सत्य बताया। न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचित द्रिपु अर्थतस्तु निबधयन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात इस संसार में जन्म से कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। अर्थ यानी स्वार्थ, धन और परिस्थितियां ही तय करती हैं कि कौन आपका मित्र बनेगा और कौन शत्रु। आज इस कालजयी सूत्र की चर्चा क्यों? वो इसलिए क्योंकि 14 मई 2026 को आकाश में ग्रहों का एक ऐसा ही महापरिवर्तन होने जा रहा है जो आपके होश उड़ा सकता है। आपका सप्तमेश यानी आपका पार्टनर बुध छठे भाव में शत्रु के घर में जा रहा है और षष्ठेश शत्रु भाव का स्वामी शुक्र आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप हाउस में आ रहा है। मई 2026 का ये परिवर्तन आपके व्यापार, करियर और पैसों के फ्लो में या तो बहुत बड़ा ट्रैक बिछाएगा या फिर आपको मार्केट का सबसे जबरदस्त रणनीतिकार बना देगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और स्काई स्पीक्स पर आज हम डिकोड करेंगे धनु राशि के लिए मई 2026 के इस अनएक्सपेक्टेड पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक स्पष्टीकरण, ये गोचर फल, राशि फल आपको अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखना है। लगन सटीक घटनाओं की टाइमिंग हमेशा लगन से तय होती है, क्योंकि लगन आपकी फिजिकल और प्रैक्टिकल रियलिटी है। चंद्र केवल आपका मन है। ध्यान रहे, ये एक जनरल गोचर फल राशिफल है। गोचर का अंतिम परिणाम आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली की दशा अंतर दशा पर निर्भर करेगा। अब आगे बढ़ने से पहले ग्रहों की गोचर स्थिति पर एक नजर। 1 मई 2026 राहु आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में, मंगल शनि मीन राशि चौथे भाव में, उच्च के सूर्य बुध के साथ मेष राशि पंचम भाव में, शुक्र वृषभ राशि छठे भाव में, गुरु मिथुन राशि सप्तम भाव, केतु सिंह राशि नवम भाव में। अब इस महीने के मुख्य परिवर्तन जान लीजिए। 11 मई को मंगल अपनी स्व राशि मेष राशि पंचम भाव में आएंगे। 14 मई को बुध वृषभ राशि छठे भाव में और शुक्र मिथुन राशि सप्तम भाव में। यहाँ बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन संबंध बनेगा। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। अब इस महीने का डीप डाइव एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ। मई की शुरुआत में आपके पंचम भाव यानी बुद्धि, जो पंचम भाव से बुद्धि का विचार किया जाता है, पेट संबंधी समस्याओं का विचार किया जाता है, वहां पे उच्च का सूर्य और बुध विराजमान है। लेकिन असली खेल शुरू होगा 11 मई 2026 को, जब मंगल अपनी ही राशि मेष राशि यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल धनु लगन के लिए पंचम और द्वादश भाव के स्वामी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब मंगल अपने घर में आएगा तो आपके अंदर ऊर्जा का विस्फोट होगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में एग्रेशन आएगा। अब यहाँ एक चेतावनी भी है। 12वां भाव अस्पताल और व्यय का है और उसका स्वामी जब 5वें घर में आएगा, पंचम भाव में आएगा, तो उसके साथ उग्र ऊर्जा भी लेकर आएगा। तो ये आपको एसिडिटी, माइग्रेन या बीपी आदि बढ़ने का प्रॉब्लम दे सकता है। आपका दिमाग एक ओवरहीटेड इंजन की तरह काम करेगा जो रात को सोने नहीं देगा। हालांकि राशि स्वामी गुरु की लगन पर दृष्टि है और ये सुनिश्चित करती है कि इस स्थिति को ज्यादा गुरुदेव बिगड़ने नहीं देंगे। ऐसे में उपाय क्या करने चाहिए? तो अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और शरीर की इस अतिरिक्त गर्मी और क्रोध को शांत करने के लिए रोज सुबह
खाली पेट कम से कम 1 लीटर पानी पिए और अपने सिरहाने तांबे के बर्तन में पानी रख कर सोएं और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। ये मंगल की नेगेटिव फायर को शांत करेगा। नौकरी की बात करें तो नौकरी में क्या होगा, 15 मई 2026 को आपका भाग्येश सूर्य वृषभ राशि यानी आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां बुध पहले से मौजूद है और यहाँ पर एक शानदार बुध आदित्य योग बनेगा, यानी सूर्य के आने से शत्रुहंता योग बनेगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, आपके करियर के लिए ये गोल्डन पीरियड है। सूर्य छठे भाव में बैठकर आपके ऑफिस में चल रही सारी राजनीति को कुचल देंगे। अगर आपका प्रमोशन आपके किसी मैनेजर या बॉस की वजह से अटका हुआ था तो 15 मई के बाद आपके पक्ष में डिसीजन आएगा। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह उभरेंगे। इंटरव्यूज क्रैक करने या नई जॉब के लिए गवर्नमेंट या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से ऑफर लेटर आने के बहुत प्रबल योग हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात जरा ध्यान से सुनिए। गोचर कितना ही अच्छा हो फिर भी जोश में बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क लेना बेवकूफी है। मान लीजिए अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है या कोई आपकी खराब दशा चल रही है तो फिर ये गोचर आपको विपरीत फल ही देगा। और जनरल भविष्यवाणी पर ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए। ये समय रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का है। अपने करियर, वेल्थ और हेल्थ का 1-on-1 वीडियो कंसल्टेशन और साथ में 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये आपके भविष्य का निवेश है। अच्छा, कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन कॉल नहीं उठा पाता हूं, तो ऐसे में आप अपना मैसेज मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए बिजनेस की बात करते हैं। तो अब आते हैं उस महापरिवर्तन योग पर जिसकी चर्चा मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। 14 मई को बुध छठे भाव में आएंगे और शुक्र आपके 7th हाउस में आएंगे। ये बिजनेस के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार है। अब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे, आप इस समय अपने प्रतिद्वंदियों की सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल कर लेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका नया कॉन्ट्रैक्ट या ज्वाइंट वेंचर हो सकता है जिसे आप पहले अपना विरोधी मानते थे। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आप कूटनीति का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, आपके अपने ही वर्तमान पार्टनर्स या को फाउंडर्स के साथ किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। 6th और 7th का जो एक्सचेंज है ये कई बार कागजी धोखाधड़ी भी करवाता है, तो कोई भी नया एग्रीमेंट बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा। और ऐसे में कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी हैं। तो इस कूटनीतिक योग को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बुध और शुक्र की ऊर्जा को हमें बैलेंस करना होगा। इसके लिए 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी बुध के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन गले में धारण करें। ये आपके कम्युनिकेशन और बिजनेस डील्स को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो 11 मई को पंचम भाव में स्वराशि के मंगल का प्रवेश होगा। मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मंगल आपको फाइनेंस में एग्रेसिव बना देंगे। आप इस महीने लेवरेज रिस्क लेने को बेताब रहेंगे, यानी लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करना या ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा दाम लगाना। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपकी लिक्विडिटी में अचानक बड़ा उछाल आएगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, 12वें भाव का स्वामी होने के कारण मंगल आपसे इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे या गलत स्टॉक में या किसी डेड एसेट में आपका पैसा फंस सकता है। 11 मई के बाद मार्केट में भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। और यहाँ पर अशुभ फल को कंट्रोल करने के लिए हर मंगलवार को किसी भी जरूरतमंद को भोजन कराएं और लाल मसूर की दाल का दान करें। इससे आपके निवेश में अचानक होने वाले नुकसान का खतरा टल जाएगा। रिश्तों की बात करें तो 14 मई के इस महापरिवर्तन में शुक्र 7th हाउस में आ रहे हैं, लेकिन शुक्र कौन है, छठे भाव के स्वामी। ये आपके निजी रिश्तों में, खासकर वैवाहिक जीवन में
ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि विश्वास की कमी पैदा करेंगे। आप अपने पार्टनर की हर बात में लॉजिक या छिपी हुई मंशा ढूंढने का प्रयास करेंगे। छोटी सी बहस बड़ा झगड़ा बन सकती है। जो लोग नए प्रेम संबंध में हैं, उनके जीवन में किसी तीसरे इंसान की एंट्री शक का बीज बो देगी। ऐसे में प्रैक्टिकल उपाय क्या करना चाहिए? अपने बेडरूम में कोई भी कांटेदार पौधा ना रखें। लाल किताब के अनुसार इस गोचर में किसी भी विपरीत लिंग के व्यक्ति से मुफ्त में कोई भी कीमती उपहार ना लें, वरना आपका शुक्र डैमेज हो जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा। तो धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, मई 2026 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक फिल्टर है। आपका सामना अपने ही लोगों से होगा, अपने ही अहंकार से होगा। जो लोग भावनाओं में बह गए वो अपना बिजनेस और रिश्ता दोनों पर नियंत्रण खो सकते हैं, लेकिन जो रणनीतिकार बन गए वो इस मार्केट पर राज करेंगे। ऋग्वेद के इस सबसे शक्तिशाली मंत्र को हमेशा याद रखिए। सम गच्छ ध्वम सम वद ध्वम सम वो मनांसी जानताम, अर्थात एक साथ चलो, एक साथ संवाद करो और मन से एक समान होकर सोचो। वह आपके छठे और सातवें भाव में उथल पुथल मचाकर आपको बांटने की कोशिश करेंगे। आपका पार्टनर ही आपको शत्रु नजर आएगा, लेकिन अगर आपने संवाद नहीं तोड़ा और अपने क्रोध को पी लिया तो कोई भी कॉम्पिटिटर आपको छू नहीं पाएगा। मैंने आपको अपनी तरफ से जानकारी दे दी, लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली का सच क्या है? क्या आप मई 2026 की सुनामी में डूब जाएंगे या राज करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इस महीने की आपकी सबसे बड़ी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है? क्या आप इस महापरिवर्तन का सामना करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिएगा आई एम रेडी। और हाँ, अपनी जन्म कुंडली के कस्टमाइज फ्यूचर ब्लूप्रिंट के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।